हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 8.3 रनिंग है, जिसका क्वेश्चन नंबर 8th के हमने ABCD वाले पार्ट कर लिए थे। अब हम पार्ट सॉल्व करते हैं। ABCD हो गया, E सॉल्व करते हैं। तो जो E है उसमें हमें गिवन है x² अपॉन a² x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन में b² इक्वल टू है 1 और x और y की वैल्यू हमें गिवन है a sec थीटा b tan थीटा, a sec थीटा एंड b tan। ठीक है, तो वही इक्वेशंस फाइंड करनी है, किस किस की, नॉर्मल की और टेंजेंट की। तो सबसे पहले उसके लिए हमें dy अपॉन dx चाहिएगा। ये तो हमें गिवन है x1 y1, तो क्लियर। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ x। देखो इनका डिफरेंशिएशन मैं इधर करके बताता हूँ, वो हमें डायरेक्ट लिख लूँगा, क्योंकि देखो सिंपल से हैं। फॉर्मूला लगेगा तो a² का होगा स्क्वायर, ठीक है। तो a² को छोड़ देंगे, x² का डिफरेंशिएशन करेंगे होगा 2x, ठीक है। फिर माइनस किसको छोड़ देंगे, x² को छोड़ देंगे और a² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा 0। तो ये तो हो जाएगा क्या 0, a² से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 2x अपॉन में a²। इसका क्या होगा 2x अपॉन में a²। इसका भी सेम टू सेम होगा माइनस 2y अपॉन में b², और ये है इक्वल टू में 0। यहाँ इतना सा चेंज है, देखो 2y उसके बाद y का और होगा तो वो हो जाएगा dy अपॉन में dx। क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, dy dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। देखो पहले मैं इसको उधर भेज देता हूं तो ये नेगेटिव में जाएगा, बट ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा 2y b² dy अपॉन dx इक्वल टू 2x अपॉन में a²। अब मैं इसको इधर भेजूंगा तो b² ऊपर आएगा और 2y नीचे आएगा, तो dy अपॉन में dx इक्वल्स टू 2x अपॉन में a² इंटू b² अपॉन में 2y। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया xb² अपॉन में yb²। x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो dy अपॉन में dx यहाँ लिख के और यहाँ ऐसे वैल्यू लिखना a sec थीटा और b tan थीटा, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, ये तो है b², x की वैल्यू है a sec थीटा और यहाँ भी b² और b tan थीटा है। एक जगह a² बचना चाहिए, कहाँ है वो a², ये रहा 2a अपॉन में a²। तो ये है b² अपॉन में a² बाई, नीचे है a²। ठीक है, तो देखो a से तो ये स्क्वायर का a कट गया और b से ये स्क्वायर का b कट गया, ठीक है। तो ये एज इट इज लिखना और ऐसे लगा के देखो b a sec थीटा यानी कि 1 अपॉन में a cos थीटा, ठीक है। फिर अपॉन a sin थीटा अपॉन में cos थीटा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो देखो ये a को ये इससे ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल। तो अपने पास जो बचेगा a से भी a कैंसिल होगा, तो अपने पास बचेगा b a sin थीटा। क्या बचेगा b अपॉन में a sin थीटा,
ठीक है, देखो इस ए से ये कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कट गया, तो ऊपर तो बचा बी, नीचे ये ए, इसके साथ ये दोनों तरफ ए आएगा ना, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, ये रहा। क्या था अपने पास, ए टेन थीटा था, तो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा बी ए साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू है, डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू, डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू। क्लियर है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। इक्वेशंस अपन को पता ही है, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। मैं इधर लिख लेता हूं, बार बार में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। y माइनस में y1 इक्वस टू में m x माइनस में x1, और दूसरी है y माइनस में y1 इक्वस टू अपॉन x माइनस में x1, है ना। वैसे आप लोगों से हो जाने चाहिए थे, पर आपने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया और ना ही करने की कोशिश की। तो y माइनस y1 a sec, सॉरी ये तो है x1 और ये है y1, b tan थीटा, m की वैल्यू है अपने पास b साइन थीटा, और x माइनस a sec थीटा। क्लियर, इसका मल्टीप्लाई होगा इधर और b का मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इसमें, तो ये हो जाएगा y साइन थीटा माइनस b tan थीटा इक्वस टू बी एक्स माइनस बी ए sec थीटा। तो एक्स वाई की वैल्यू एक तरफ ले लो और वैसी वैल्यू एक तरफ ले लेते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको तो इधर लेता हूँ और इसको लेता हूँ इधर, यानी ये तो मैं पॉजिटिव रखता हूँ बी एक्स, ये हो जाएगा माइनस के वाई साइन थीटा, ठीक है। तो इसको यहीं रखा है, इसको इधर लिया है तो माइनस हो गया, ये तो है ऐसे ही माइनस बी ए सेक थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का बी टेन थीटा। चाहो तो इनको इतना ही छोड़ दो, या फिर चाहो तो इनको और भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, सेक और टेन को क्या कर सकते हो, तोड़ा ताड़ी भी करके इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। चाहो तो इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक साथ लिखना हो तो ए साइन थीटा, ये ए और रह गया यहाँ ना, ए, क्योंकि बी अपॉन ए साइन थीटा है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ आएगा वाई ए और यहाँ होगा ए बी, ठीक है। तो वाई ए वाई साइन थीटा, ये ए रह गया था ये का ना, ए को और लिख लेना, और टेन थीटा ये रहा ए बी टेन थीटा। या तो ऐसे लिख लेना, या फिर इन सबको एक साथ भी लिख सकते हो। जैसे देखो, एक तो इक्वेशन ये भी ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक है। या फिर हम इन सबको क्या कर लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं। जैसे देखो ये ना बी एक्स माइनस बी ए सेक थीटा, इसको इधर लूँगा मैं तो ये आएगा प्लस का ए बी टेन थीटा, और ये आएगा माइनस का वाई ए साइन थीटा इक्वस टू 0। ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। क्लियर, वो लिख रहा y माइनस y1 यानी कि b टेन थीटा इक्वस टू, देखो यहाँ है -1 b अपॉन ए साइन थीटा। तो इस साइन थीटा तो आ जाएगा ऊपर और b रह जाएगा नीचे, तो मैं इस साइन थीटा को ऊपर लिख लेता हूँ, ए साइन थीटा को, है ना, माइनस के ए साइन थीटा। क्लियर, क्या बचेगा, x माइनस ए सेक थीटा। इसका मल्टीप्लाई होगा इधर और इसका मल्टीप्लाई होगा इधर, तो देखो ये हो जाएगा बी वाई माइनस बी स्क्वायर
टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस के ए एक्स साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा सेक थीटा। तो इसके हम इनको चाहो तो सबको इधर ले लो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, चाहो तो इनको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये माइनस में, इसको इधर ले लेते हैं पॉजिटिव में। ए एक्स साइन थीटा ये प्लस का ही है, बी वाई साइन थीटा ये है माइनस के बी स्क्वायर टेन थीटा, और ये इधर आके हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर साइन थीटा और सेक थीटा। चाहो तो इन्हें चेंज भी कर सकते हो, देखो सेक थीटा को हम 1/cos लिख सकते हैं, फिर ये हो जाएगा sin/cos, ठीक है। तो 1/cos तो ये हो जाएगा sin/cos, तो यहाँ tan भी आ सकता है, क्या आ सकता है, tan भी आ सकता है। तो ए स्क्वायर से tan थीटा भी हम लिख सकते हैं, और चाहो तो इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। चाहो तो कर लो, देखो सेक क्या, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/cos, तो ये sin/cos tan, तो मैं यही लिख देता हूँ tan, क्या लिख देता हूँ, tan थीटा, ठीक है। तो देखो ये तो है ए एक्स साइन थीटा प्लस बी वाई, यहाँ से कॉमन आ गया कितना, tan थीटा कॉमन ले लो, चाहो तो प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो, माइनस का लोगे तो वहाँ प्लस बचेगा, प्लस का लोगे तो वहाँ माइनस बच जाएगा। प्लस का लिया है तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, अगर यहाँ माइनस का लोगे तो ये बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर आ जाएगा, कैसे ही कर लो, है ना। ये हो गई अपने पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और ये थी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सारे क्वेश्चन सेम से हैं, आप लोगों से हो जाने चाहिए थे बट तुम करते ही नहीं हो। अब है f, तो f जो है वो है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, और इनकी वैल्यू दी गई है 1 और -2, ठीक है। सेम टू सेम प्रोसेस, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ x, y हो जाएगा dy अपॉन में dx, ये हो जाएगा 2 2 जा 4x माइनस के 3, क्या है 4x, क्या है 4x माइनस 3, तो x की वैल्यू 1 है अपने पास, तो ऐसे लिख सकते हैं हम dy अपॉन dx 1 एंड -2 इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 4 - 3 इक्वल्स टू आ गया 1। m की वैल्यू अपने पास आ चुकी है ना, यानी कि स्लोप आ चुका है, m इक्वल्स टू में 1, क्या है ये स्लोप, ये जो m है ना वो वाला स्लोप। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं। y माइनस y1 यानी कि माइनस के 2, तो ये हो जाएगा प्लस के 2 इक्वल्स टू 1 x माइनस में 1, ठीक है। तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो क्या है y प्लस 2 इक्वल्स टू में x माइनस 1, तो इन सब को मैं उधर भेज देता हूँ। तो देखो x माइनस y, ये -1 है और ये होके हो जाएगा माइनस के 2 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपने पास आ चुकी है, जो कि क्या है x माइनस y माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेंगे, सिंपल सा है। y माइनस y1 तो ये हो जाएगा प्लस के 2, -1 अपॉन में 1, तो -1 हो जाएगा, और यहाँ है x माइनस 1,
तो y प्लस 2 इक्वस टू माइनस एक्स और प्लस के 1। अब इनका ट्रांसफॉर्मेशन इधर कर देते हैं, तो ये x प्लस वाई प्लस 2 और माइनस 1 इक्वस टू 0। तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वस टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन अपना कौन सा एफ भी हो चुका है कंप्लीट, जिसमें अपनी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ चुकी है। अब है अपने पास जी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सिंपल से ही है, जैसे पहले सारे क्वेश्चन किए थे सेम टू सेम वही है, कोई भी नई चीज़ नहीं है, कोई भी प्रोसेस में चेंज नहीं है, हमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलते देते हैं और करने देते हैं। क्या फ़ायदा कुछ नया ट्राई करने का जब ये इजी चल रहा है। अब है अपने पास g, इसमें है x इक्वस टू ए टी स्क्वायर और y इक्वस टू में 2at। ये वही है, x और y में अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है, फिर वही dy अपॉन में dx अपॉन में dx अपॉन में dt, मतलब dy अपॉन में dt और dx अपॉन में dt। ठीक है, रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा इसमें। x इक्वस टू ए टी स्क्वायर, y इक्वस टू कहाँ गया ये रहा 2at, और t इक्वस टू गिवन है 1, और कुछ थोड़ी गिवन है, और इसमें कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ t होगा। तो देखो ये होगा dx अपॉन में dt, ये हो जाएगा 2at। क्लियर? फिर होगा dy अपॉन में dt, तो ये केवल 2a ही बचेगा। क्या बचेगा? 2a। t का 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, तो 2a का 2a ही बचेगा। अब हमें एक्चुअली करना क्या है, dy अपॉन में dx फाइंड करना है। तो ये कैसे होगा, dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt। ठीक है, यानी कि 2a अपॉन में 2at, तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो आ गया 1 अपॉन t। तो dy अपॉन में dx और t इक्वस टू 1 पर, किस पर, t इक्वस टू 1 पर। तो t इक्वस टू 1 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 1 इक्वस टू में 1। तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 1। क्या आ चुकी है, dy अपॉन में dx की वैल्यू 1 आ गई। dy अपॉन dx तो आ गया, बट अपने पास इसमें x और y की वैल्यू गिवन नहीं है, तो निकाल लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, देखो x ए टी स्क्वायर है, तो t की वैल्यू है 1, तो x तो आ गया a, या x1 मान लो इसे, और y1 आ जाएगा अपने पास 2a। क्या आ जाएगा, 2a। t की वैल्यू पुट करनी है केवल x और y में, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई, सिंपल सा है ना। और dy अपॉन dx आ गया, इक्वेशन अपने पास है ही। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 यानी कि 2a इक्वस टू m यानी कि 1x माइनस x1 यानी कि a। तो y माइनस 2a इक्वस टू x माइनस a, ब्रैकेट हटा दो। तो देखो इनको इधर ले लेते हैं सबको, x माइनस वाई माइनस a प्लस में 2a इक्वस टू 0। देखो किसको किधर लेना है, आप तो बस ये ध्यान रखना जो x की वैल्यू है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो x इधर पॉजिटिव है, इधर लेंगे तो नेगेटिव होगा ना, तो इसको x को हम पॉजिटिव ही रखेंगे और इसको इधर लेते हैं। ये याद रखना, x पॉजिटिव रखना है केवल। ठीक है, तो x माइनस वाई यहाँ बचेगा प्लस के a इक्वस टू 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बस माइनस 1 पुट कर देंगे, यहाँ 1 पुट किया था, अब माइनस 1 पुट हो जाएगा। y माइनस 2a इक्वस टू माइनस 1 x माइनस a। माइनस 1 से वैल्यू
मल्टीप्लाई करेंगे जब ये तो हो जाएगा माइनस का x और ये हो जाएगा प्लस का a। अब ये माइनस का है तो इसका हम इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं ताकि प्लस हो जाए, है ना। तो इन सबको इधर ले लेते हैं। तो देखो x ये पहले से ही प्लस का है, y ये माइनस का 2a और ये भी हो जाएगा माइनस का a इक्वल्स टू 0। तो x प्लस वाई माइनस 3a इक्वल्स टू 0। ये हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या हो गई अपने पास? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सिंपल से क्वेश्चन है ना। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी फटाफट कर लेते हैं, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। x इक्वल्स टू है थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल्स टू है 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा इक्वल्स टू है π/2। तो ऐसे जैसे अभी सॉल्व किया था ना, सेम टू सेम ऐसे ही इसका सॉल्यूशन होगा। पहले t, अब थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन x का और y का, और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। कोई भी नया नहीं है, सेम टू सेम जैसा अभी अभी क्वेश्चन किया था ना, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो थीटा के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, क्या हो जाएगा? dx अपॉन में d थीटा इक्वल्स टू थीटा का होगा 1 प्लस साइन थीटा का हो जाता है कॉस थीटा। क्लियर? y dy अपॉन में d थीटा 1 का हो जाएगा 0, और साइन कॉस थीटा होता है माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के साइन थीटा। ठीक है, तो dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? dy अपॉन में d थीटा अपॉन में dx अपॉन में d थीटा। क्लियर? तो साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा, तो dy अपॉन में dx। तो देखो हमें क्या करना है, इसकी एक वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगर हम अब थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो अपने पास कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसके लिए हम देखो साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, साइन x वाला फॉर्मूला लगेगा। साइन x क्या होता है? 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2। सेम ऐसे ही 1 प्लस कॉस थीटा होता, तो ये कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला है, बट जब थीटा है तो थीटा अपॉन में 2 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन में 2। ये पुट कर देंगे हम इन दोनों की जगह। तो देखो 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो साइन अपॉन में कॉस टेन थीटा अपॉन में 2। थीटा की वैल्यू पुट कर दो, टेन π/2। यहां मैं लिख देता हूं थीटा इक्वल्स टू π/2। क्लियर? तो टेन π/2 की वैल्यू क्या होती है? 45, यानी कि सॉरी 10 π/2 तो 90। 10 90 होता है कितना? 0 या 1? 10 देखो, अच्छा थीटा की वैल्यू है π/2, तो π/2 तो थीटा की वैल्यू है, और अपॉन में 2 भी है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ आएगा अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा π/4। केवल थीटा की वैल्यू है π/2 तो, है ना। तो थीटा की जगह π/2 और अपॉन में 2 तो हो जाएगा π/4, यानी कि 1045, और 1045 की वैल्यू होती है 1। तो अपने पास dy अपॉन में dx इक्वल्स टू आ गया 1। क्या आया? 1। सिंपल सा है। अब क्या करना है? थीटा की वैल्यू पुट करके x और y की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है। देखो
x इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू है π/2 प्लस साइन π/2 यानी कि साइन 90। अभी आपको मैंने बता रखा है साइन 90 क्या होता है 1, क्या होता है 1। तो ये तो आ गई x की वैल्यू। ऐसे ही y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो 1 तो 1 है और cos π/2, cos π/2 यानी cos 90, cos 90 होता है 0। तो 1 + 0 क्या हो गया 1 हो गया। तो x 1 और से लिख लेते हैं हम x1 y1 से। तो इसकी वैल्यू तो है π/2 + 1 और y की वैल्यू है 1। कुछ नहीं किया, केवल थीटा की वैल्यू पुट की है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो ना है, हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट कर दो y - y1 की वैल्यू 1। क्लियर, इक्वल्स टू m अपने पास है 1, x - x1 यानी कि π/2 प्लस में 1। क्लियर, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका मैं उधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं, x प्लस का है ना इसलिए। तो x - π/2 प्लस में 1, ये तो है ही, ये y आएगा माइनस में और 1 हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो x - y माइनस π/2 और 1 और 1 प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो इस 2 को यहाँ से हटाना ज़रूरी है ना। जब भी कोई इक्वेशन होती है उसमें क्या नहीं होता, नीचे कोई भी है ना डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 से इसमें सब में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई भी इसमें कुछ में चेंजेस नहीं है। देखो x की वैल्यू है x और x1 की वैल्यू है π/2 + 1। तो ये जब आएगा ओपन तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो ये माइनस आएगा इसके आगे, तो ये तो माइनस का और ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या आएगा -1। ठीक है, तो एक वैल्यू होगी ये माइनस की और एक होगी प्लस की, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि यहाँ मैंने ब्रैकेट हटा दिया डायरेक्ट, तो यहाँ जब माइनस लगेगा तो ये दोनों वैल्यू माइनस की हो जाएंगी। समझ में आया? देखो इधर समझाता हूँ, x - π/2 + 1 ऐसे है, तो मैं जब ब्रैकेट हटा दूंगा तो ये -π/2 और माइनस के 1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 2x - 2y - π इक्वल्स टू 0। ये आ गई अपने पास कौन सी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सिंपल सी है, केवल क्या करना है माइनस की वैल्यू चेंज होगी और कुछ भी नहीं है। तो देखो y - y1 की वैल्यू अपने पास है 1 इक्वल्स टू -1/1। तो -1 लिख लेता हूं मैं सीधा, x - π/2 और -1। ठीक है, डायरेक्ट ब्रैकेट से हटा दिया। अब मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, x तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का और ये भी हो जाएगा प्लस का। इन सब को मैं इधर ले आता हूं क्योंकि x नेगेटिव है ना, तो इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव हो गया, y पहले से ही पॉजिटिव है, ये हो जाएगा नेगेटिव के π/2 और ये -2 -1 और -1 -2 इक्वल्स टू 0। अब 2 से डिवाइड दे दो, तो 2x प्लस में 2y माइनस में π और माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। ये आ गई कौन सी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। 2x प्लस 2y माइनस के π माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो अपनी एक्सरसाइज है वो 8.3 कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, सिंपल से हैं। एक तो स्लोप है जो निकलता है डिफरेंशिएशन से, उसके बाद है क्या इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट और इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल, जो कि हमने पास 2 इक्वेशंस हैं, उनसे हम फाइंड
कर लेते हैं। अगर x1 y1 की वैल्यू गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन तो हम वो भी फाइंड करना सीख चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं, अब एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए जो आपसे नहीं होगा। तो मैं एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा जब तक आप नहीं कहोगे तब तक। अगर आपको एग्जाम्पल करने हैं तो पहले से खुद करना, और जो एग्जाम्पल नहीं होता वो मुझे बताना कि वो एग्जाम्पल आपसे नहीं हुआ, मैं केवल उसको ही कराऊंगा। अगर आपने नहीं बताया तो मैं एग्जाम्पल नहीं कराने वाला हूँ इस एक्सरसाइज के, तब तक आप लोग नहीं कहोगे कि सर ये एग्जाम्पल नहीं हुआ, ये करा दो। मैं कल सीधा स्टार्ट करूँगा 8.4 अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में ये मुझे नहीं बताया तो। ठीक है।